योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के तहत 5 स्टार आर्थिक मॉडल पेश किया। इस रणनीति के 5 स्तंभ है: मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू चेन क्षमता, टेक इनबिल्ट वृद्धि, भारी निवेश और संतुलित क्षेत्रीय विकास। डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक क्लस्टर और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के जरिए प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर है। आईटी पार्क, डेटा सेंटर और स्टार्टअप नीतियों से डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत किया जा रहा है। कृषि और पर्यटन को भी विकास के जुड़वा इंजन के रूप में बढ़ावा देकर रोजगार और निवेश को नई गति देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2024-27 में 34,000 करोड़ रुपए के बजट के पूर्ण उपयोग की रणनीति बनाई है। प्राथमिकता विधायकों के लंबित प्रस्तावों को दी जाएगी, जिनमें सड़क, पुल और पुलियों के निर्माण कार्य शामिल है। अप्रैल से नए प्रस्ताव भी लिए जाएंगे और मई से स्वीकृतियां जारी होंगी। विभाग उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी के लिए 6 प्रस्तावित हाईवे पर भी काम शुरू करेगा। चालू वर्ष में 32,000 करोड़ के बजट में से अब तक 17,000 करोड़ खर्च हुए हैं, जबकि मार्च तक 28,000 करोड़ खर्च होने का दावा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आयुष्मान लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए सेना क्षेत्र के अस्पतालों में भी योजना लागू करने का फैसला किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब प्रदेश के 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों में MOU किया जाएगा। प्रयागराज मॉडल की सफलता के बाद लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मेरठ और कानपुर समेत अन्य शहरों में भी मुफ्त इलाज, जांच और OPD सुविधा मिलेगी। गंभीर मरीजों के लिए फ्री पिंक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध होगी। इस पहल में से आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों तक पहुंचेंगी। होली से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1,86,00,000 महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त LPG गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 1,500 करोड़ रुपए जारी किए गए। लोक भवन में पात्र महिलाओं को अनुदान प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष में 2 बार होली और दीपावली पर मुफ्त रिफिल दी जाती है। उत्तर प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है, जिससे गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन और आर्थिक राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए सख्त निर्देश जारी किए। अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि वास्तव में MBBS डॉक्टर की मौजूदगी अनिवार्य होगी। CMO डॉक्टर NB सिंह ने स्पष्ट किया कि सुबह से रात तक पैनल में दर्ज चिकित्सक की उपस्थिति जरूरी है, अन्यथा भारी जुर्माना और पंजीकरण निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। सर्जन को छोड़कर अन्य ड्यूटी डॉक्टर अनुपस्थित होना नियम उल्लंघन माना जाएगा। 5 मार्च से विशेष निरीक्षण अभियान शुरू होगा ताकि मरीजों की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे सुनिश्चित की जा सके। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 76,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र भवन बनाने के निर्देश दिए। वर्तमान में 1,89,000 केंद्र संचालित है, लेकिन कई के पास अपना भवन नहीं। निर्माण के लिए CSR सहयोग लेने और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की बात कही गई। नए भवन में पेयजल, बिजली, बाल मित्र शौचालय, किचन शेड, खेल क्षेत्र, स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं पोषण वाटिका जैसी सुविधाएं होंगी। फ्री फैब्रिकेटेड मॉडल अपनाने और प्राथमिक विद्यालय परिसर में निर्माण पर भी जोर दिया गया। गाजियाबाद के लोने क्षेत्र में यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर दिन दहाड़े चाकू से हमला हुआ, जिसमें उन्होंने 14 गंभीर घाव आए हैं। हमलावर बाइक से आए और वारदात के बाद फरार हो गए। गंभीर हालत में उन्हें दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां सर्जरी की गई। मामले का संज्ञान लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में घोषणा की कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 तय समय पर ही होंगे और किसी भी कारण से देरी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन प्रस्तावित है। विशेष गहन सत्यापन, बोर्ड परीक्षाएं और जनगणना जैसी प्रक्रियाओं के बावजूद चुनाव समय पर कराए जाएंगे। शंकराचार्य विवाद पर उन्होंने कहा कि धार्मिक नेताओं को अपने दायरे में रहना चाहिए, कानून तोड़ने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आज का यूपी में बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर मार्च के तीसरे सप्ताह पर रोक लगा दी है। जस्टिस JK सिन्हा की पीठ ने लंबी सुनवाई के बाद ये अंतरिम राहत दी। वहीं आशुतोष महाराज द्वारा लैपटॉप और CD के साक्ष्य के दावों को अदालत में ठोस आधार नहीं मिला। मेडिकल रिपोर्ट में देरी और आरोपों में अस्पष्टता भी सामने आई। अब 11 मार्च को स्वामी के लखनऊ कूच को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अखिलेश यादव ने कन्नौज में भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और अरविंद केजरीवाल के मामलों को नैतिकता का मृत्युदंड बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा साजिश कर विरोधियों को फंसाती है। केजरीवाल को फर्जी तरीके से घेरकर सरकार छीनी गई, जबकि शंकराचार्य को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अखिलेश ने लखनऊ विश्वविद्यालय, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और पंचायत चुनाव में देरी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सिर्फ
MOU से विकास नहीं होता, जमीन पर काम दिखना चाहिए। लखनऊ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रबुद्ध समागम में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को UGC नियमों पर बोलने को कहा गया, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी। इससे नाराज समाज के लोगों ने नारेबाजी की और उन्हें मंच पर वापस बैठना पड़ा। कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा, PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री और कांग्रेस के नेता उपस्थित थे। ब्राह्मण समाज ने UGC नियमों को स्वर्ण समाज के खिलाफ बताया और सरकार से इसे वापस लेने की चेतावनी दी। आयोजन से स्पष्ट संदेश मिला कि ब्राह्मण अब अपने अधिकारों और सम्मान के लिए आंदोलन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बाघेल ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 2 दिवसीय मीन महोत्सव 2026 में किसानों और मत्स्य पालकों को संबोधित करते हुए कृषि दर पर बिजली आपूर्ति और उत्तर प्रदेश में नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के केंद्र खोलने की जरूरत बताई। मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने पट्टे समय पर दिलाने और मनमानी रोकने की बात कही। प्रदेश का वार्षिक मत्स्य उत्पादन 13.3 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया। महोत्सव से आधुनिक तकनीक, उद्यमिता, संवर्धन और किसानों की आय वृद्धि में मदद मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार को देखते हुए DGP राजीव कृष्णा ने 1 से 7 मार्च तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी है। यह आदेश DG, ADG, IG, DIG और जिलों के SSP एवं SP सहित सभी अधिकारियों को जारी किया गया है। आदेश के अनुसार पुलिसकर्मियों को अपने अपने तैनाती स्थल पर ड्यूटी निभाना अनिवार्य होगा। केवल विशेष या आपातकालीन परिस्थितियों में उच्च अधिकारियों की अनुमति से राहत मिलेगी। ये कदम होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, भीड़भाड़ और सुरक्षा चुनौतियों पर कड़ी निगरानी के लिए उठाया जाएगा, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए DGP राजीव कृष्णा ने 1 से 7 मार्च तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी। पुलिसकर्मियों को अपने अपने तैनाती स्थल पर ड्यूटी निभाना अनिवार्य होगा। वहीं भारतीय सेना में 2024-27 की अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17.5 से 22 वर्ष के युवा जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, ट्रेडमेंट्स और अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बरेली ARO के 12 जिलों के अभ्यर्थी 1 अप्रैल से www.joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 1 मार्च को मौसम गर्म और शुष्क रहेगा। पश्चिम यूपी में ठंड का असर कम होने के कारण तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना। अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 4 मार्च के दौरान पश्चिमी यूपी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। हवा और गर्मी के कारण होली पर लोगों को असुविधा हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।